नमस्कार। अब तक की सभी खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना के 6 नए मरीजों को मिलने व 8 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेज की संख्या 20 हो गई है। इस बारे में सीएम डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में कोरोना पर काबू पा लिया जा चुका है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में 12 व शहरी क्षेत्र में 8 कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। बुधवार खबर लिखे जाने तक जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 8 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 20 हो गई, जबकि कुल 22,369 कोरोना पॉजिटिव में से 21,700 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में मासिक कष्ट निवारण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के श्रम मंत्री अनूप धानक ने की। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में 14 परिवादियों का मौके पर निपटारा किया। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने कहा कि हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। ये बात उन्होंने भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की त्रैमासिक बैठक में समस्याओं को निपटाने के बाद देते हुए कही। भिवानी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखे गए 20 परिवादों में से 8 परिवादों को श्रम मंत्री अनूप धानक ने मौके पर ही निपटाया और शेष 12 परिवादों को निपटाने को लेकर जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए। भिवानी जिले के गांव दरियापुर के पटवारी के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा समिति की बैठक में लापरवाही का मामला प्रकाश में लाए जाने के बाद श्रम मंत्री ने अधिकारियों से मीटिंग के बाद मौके पर ही पटवारी को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। पटवारी पर पिछले 3 वर्षों से गांव की गिरदावरी कार्यों में अनियमितताओं का आरोप था, जिसे बार बार शिकायत के बावजूद भी ठीक नहीं किया जा रहा था। कल क्यों लगाया जनाब? मंत्री महोदय साहब कल क्यों लगाया उसको? 3 साल पहले क्यों नहीं लगाया सर? 3 साल से सर आदेश करो। सर ऐसा है, जनहित में सभी सदस्यों की मांग है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त सरकार यदि किसान को परेशान करेगी तो आप नहीं सुनाई करेंगे, कौन करेगा? आदरणीय चेयरमैन जी, छबिलदास पटवारी है, इसके खिलाफ डीआरओ साहब ने भी अपने डायरेक्टर साहब को लिखा हुआ है हिंदी हरियाणा, और तहसीलदार साहब की रिपोर्ट है डीआरओ साहब को। तो इसके आधार पर और जो गांव वाले की शिकायत है, फोन बंद भी रहता है, पोर्टल में भी इनकी जमीन है जो इन्होंने ऑनलाइन नहीं की, तो इसको देखते हुए छबिलदास पटवारी को सस्पेंड किया जाए। फिर अपना जो गिरदावर है कानून का उसको वेरीफाई करें, और 15 दिन में किसी की मुटेशन नहीं होती है तो उस सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी पेंडिंग जो मुटेशन पड़े हैं तो उनके लिए हर वीक दरबार लगेगा। तहसीलदार अपनी तहसील ऑफिस में दरबार लगाए, और इसमें कल दरबार हर तहसील में लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेंडिंग मुटेशन भिवानी की हैं, और जिसमें 900 कुछ है और 2300 कुछ मुटेशन पेंडिंग है। तो सभी को निर्देश दिए गए हैं कि इस शनिवार इस इतवार को कल दरबार लगा के नंबरदार वगैरह सारे शिनाख्त के लिए वहाँ हाजिर हैं। ऊपरी पे आदमी घट्टा घर से लेकर न किरोड़ी मल मंदिर से लेकर वहाँ से निकल नहीं सकता सर। 20-20 फुट तक जो है अवैध जो कब्जा जो कर रखा है सर। भिवानी एक छोटी सी है, छोटी काशी है, मंदिरों का शहर है, अच्छा है कि चौड़ी चौड़ी कम से कम सुंदरता बढ़े, अच्छा लगे। हम ये नहीं चाहते कि छोटे जो व्यापारी हैं, कोई मूंगफली बेचे है, कोई घड़ा बेचे, उनको भीतर कर देना सर। जो अवैध कब्जे कर रखे हैं 20-20 फुट तक सर, उनका तो कब तक अभियोग क्यों किया जाए सर। त्रैमासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं जिले में पानी की कमी के मुद्दे पर श्रम मंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व उपायुक्त को भिवानी जिले में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण कष्ट निवारण समिति की मीटिंग लंबे समय से नहीं ली गई थी, और किसानों के घेराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने मीटिंग स्थल भिवानी के पंचायत घर के सभी रास्तों पर बैरिकेड और भारी पुलिस बल भी तैनात कर रखा था। परिवार में से जो हमारे 12 आज परिवार हैं वो पेंडिंग रखे गए हैं। उनकी इंक्वायरी कहीं डीआरओ साहब को दी गई है, कहीं बिजली बोर्ड के एक्शन को, और एक जो पटवारी उसकी शिकायत थी जो दरियापुर से गांव वालों की भी शिकायत थी, और तहसीलदार की भी शिकायत थी, डीआरओ साहब की भी शिकायत थी। और डीआरओ साहब की शिकायत वहाँ डायरेक्टर ऑफिस में भी डायरेक्टर को भी की गई थी। तो आज यहाँ ग्रीवेंस कमेटी में उसकी शिकायत खिलाफ आई, तो वो पटवारी को सस्पेंड किया गया है। और बाकी परिवार आज हमारे जो थे वो निपटा दिए गए हैं। और आज काफ़ी लंबे समय बाद ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग हुई है, तो बड़ी जो आज परिवार थे
तो ज़्यादातर कोशिश निपटाने की गई है और उपायुक्त महोदय को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारे जो एसपी साहब हैं उन्होंने भी आज जो अच्छी मीटिंग करवाई है उसके लिए शांति का माहौल बना रहे। आगे भी मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा इसी प्रकार अपना शांति का माहौल बना करके। मेरा नाम मंदरूप सिंह है, मेरे पिताजी का नाम महावीर सिंह है। मैं गांव दरियापुर का स्थायी निवासी हूं। मेरे गांव में एक पटवारी जिसका छबील दास नाम था, उसकी ड्यूटी थी। 3 साल से शराब पीकर और न फ़ोन उठाकर और न ऑन ड्यूटी कार्यालय में रहता था। इसलिए मेरी फसल, मेरा पोर्टल पर मेरी फसल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और न ही मेरी फसल का बीमा क्लेम हुआ, क्योंकि गिरदावरी के बगैर बीमा नहीं होता। इसलिए मैंने सबसे पहले DRO साहब राणा जी होया करते डिस्ट्रिक्ट, उनसे मिला, मेरा कोई सलूशन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने तहसीलदार साहब को ग्राम पंचायत के लेटर पैड पे शिकायत की पूरे गाँव वासियों ने, और उसके बाद कोई कार्रवाई न होने की वजह से मैंने CM विंडो पे शिकायत की। जो CM विंडो पे कार्रवाई होते हुए आज मेरी कंप्लेंट ग्रीवेंसी में रखी गई। ग्रीवेंसी में रखने के बाद कल तहसीलदार साहब ने या DRO साहब ने हमारा पटवारी चेंज किया, जो कि मिरान लगाया, और हमें राकेश कुमार पटवारी दिया गया, जो कि 3 साल से नहीं दिया गया। ग्रीवेंसी की मीटिंग में रखने के बाद पटवारी चेंज किया है, और आज तक हमारा बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है फसल के पड़ते। आज जो कार्रवाई की गई, आज जो कार्रवाई की गई उससे मैं संतुष्ट हूँ। आज ग्रीवेंसी में पटवारी छबील दास को सरकार ने और अधिकारियों ने उसको सस्पेंड कर दिया है, और इसके लिए मैं सरकार और अधिकारीगणों का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके लिए क्या उसमें उपायुक्त महोदय ने वृद्धाश्रम के बारे में बताया है कि भी जो भी कमियां होगी उसके अंदर जो रिपेयर का काम है या जो सामान की आवश्यकता है वो सारी पूर्ति की जाएगी। वृद्धों को किसी प्रकार की भी असुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा। हमने वहाँ पर विजिट करके न और देख लें भी किस चीज़ की आवश्यकता है, उस आवश्यकता अनुसार चीज़ वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ये उपायुक्त महोदय ने कहा है। जो आज अभी आपका जो किसके ऊपर निपटारा करवाया? आज हमारा विशेष जो था ना, ये नंबर 1 तो सेक्टर 13-30 की शिविर के बारे में था। बरसात के दिनों के अंदर पानी शिविर का सड़कों पर आता है और बरसाती पानी का भी निकासी नहीं है, इसलिए हमें बड़ी असुविधा रहती है। इसलिए उन्होंने आदरणीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि शिविर के बारे के अंदर और बरसाती पानी के बारे में और सड़कों के बारे के अंदर 1 सप्ताह के अंदर उच्च अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर इसका निवारण करवा दिया जाएगा। 2018 में धान बोए थे जी खेत में, और इंश्योरेंस करा रखा था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से। तो इन्होंने मतलब इंश्योरेंस करा रखा था, उसके बाद गिरदावरी भी हुई, सारी चीज़ हुई, इंश्योरेंस क्लेम भी आया। लेकिन इन्होंने जानबूझकर बैंक ने क्या किया कि भाई मेरा जो रकबा था तिकड़ाना की बजाय इन्होंने दिनोद में दिखा दिया। दिनोद में दिखाने की वजह से मेरा जो इंश्योरेंस जो क्लेम आया था वो मुझे मिल नहीं पाया। 3 साल हो गए हैं जी, आज तक मैं बार बार दरख्वास्त दे रहा हूँ। मैंने कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में केस भी डाल रखा, उसका भी अभी तक कोई पेंडिंग है मामला। अभी आज क्या न्याय मिला है? आज DC साहब और मंत्री महोदय आए हुए थे, तो उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर बैंक को कहा है, उन्होंने आदेश दिया है कि भाई इस समस्या का निवारण किया जाए। प्रदेश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जोरदार प्रदर्शन किया गया। भिवानी में भी मध्य जोन के उपाध्यक्ष विजेंद्र अत्री व जिला अध्यक्ष दलजीत तालू की अध्यक्षता में लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भिवानी की सभी विधानसभाओं में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। मध्य जोन के उपाध्यक्ष विजेंद्र अत्री, जिला अध्यक्ष दलजीत तालू की अध्यक्षता में आप कार्यकर्ता लघु सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लगाम लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहा है, उसके पास रोजी रोटी कमाने का कोई धंधा नहीं है और हाथ में कटोरा थामने को लेकर मजबूर कर दिया है। ऐसे में वो अपराध की तरफ भी बढ़ रहा है। नतीजन अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन रोज बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज के ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने महामहिम से अनुरोध किया है कि वे केंद्र और प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करें, जिससे केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां लगाने के उपाय करें। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, किसी भी तरह बिल्कुल फेल सरकार है। मनोहर लाल खट्टर ने तो कोई वैकेंसी ही नहीं निकाली। इस प्रदेश का नंबर 1 कहने वाला जो हरियाणा प्रदेश था हमारा, उसको बिल्कुल 0 कर दिया।
इस सरकार ने तो बिल्कुल नाश कर दिया हरियाणा का। राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे, डीसी साहब के माध्यम से, भिवानी डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी के पास ज्ञापन भेजेंगे और ये मांग करेंगे कि इसको सुधारो। हम कहाँ जाएं, हम भी इसी देश के वासी हैं, युवा, हमारी उम्र निकलने लग रही है। खट्टर सरकार को कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ सत्यानाश करने से। पेट्रोल 100 को पार कर चुका है भिवानी में और डीजल 90 पार कर चुका है। अगर इसी तरह रोज़ महंगाई बढ़ती रही ना तो आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी रोड पर आ जाएगा। और जो ये पढ़े लिखे हैं, BA BEd या इंजीनियर कुछ भी कर रहे हैं, ये जो है ना ये दूसरी दिशा में चल पड़े। बैग गे मान ले चोरी डकैती इस लाइन की तरफ चल पड़ा युवा। अगर हरियाणा सरकार और मोदी सरकार रोजगार का प्रबंध नहीं कर सकता, न तो सरकारी नौकरी न प्राइवेट देंगे, प्राइवेट जितनी थी पहले वो भी कंपनी बंद होगी। तो हमारी तो इस ज्ञापन के माध्यम से DC के माध्यम से ज्ञापन दे राष्ट्रपति को यही मांग है, ये महंगाई कम करी जा और युवाओं को रोजगार दिया जाए। शुक्रवार को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन भिवानी द्वारा निजीकरण व निगमीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष कृष्ण कौशिक ने कहा कि सरकार द्वारा रक्षा आयुध कारखाने को निजी हाथों में सौंपना अत्यंत दुखदायी है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर आज पूरे देश में एकता दिवस के रूप में रेल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा देश की रक्षा से जुड़े सभी 41 आयुध कारखानों का निगमीकरण के विरोध में अपना विरोध दर्ज करवाया। इस क्रम में भिवानी रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और भारत सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रोष दिखाया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कॉमरेड कृष्ण कौशिक, अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन हिसार शाखा, ने कहा कि केंद्र में बैठी ये तानाशाही सरकार सरकारी तंत्र को निजी हाथों में बेच रही है। देश की रक्षा आयुध कारखानों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय बहुत ही दुखदायी है। आज जो ये केंद्रीय कर्मचारी कमेटी NGCA के तत्वाधान में जो भारत सरकार द्वारा 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को निजीकरण करने का काम किया है, जिसके खिलाफ AIRF के आह्वान पे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन हिसार शाखा द्वारा आज यहाँ प्रदर्शन करने का काम किया और हमने भारत सरकार को चेतावनी देने का काम किया है कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही निजीकरण का दौर चलता रहा तो ये संघर्ष, ये प्रदर्शन लगातार दिनों दिन बढ़ते हुए चले जाएंगे। आज ये प्रदर्शन भिवानी, हिसार, चरखी दादरी और पूरे बीकानेर मंडल में होने का काम हुआ है। जैसे जैसे रेल के निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही थी, आज भारत सरकार के साथ जुड़े हुए रक्षा मंत्रालय को भी उसकी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को भी निजीकरण करने का काम किया है, जिसमें ना ही तो सरकार, भारत सरकार द्वारा उन कर्मचारियों से कोई बात की जा रही है। 70,000 कर्मचारी अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी निर्णय उनके फेवर में नहीं किया जा रहा है। भिवानी में मानसून की बरसात होगी देरी से, 11 व 12 जुलाई को हो सकती है हल्की बारिश। यह कहना है मौसम व कृषि वैज्ञानिक देवी लाल का। वहीं उन्होंने बताया कि किसान भाई तब तक अपनी कपास की फसलों की खरपतवार को निकाल दें। वहीं उन्होंने बरसात को ध्यान में रखते हुए कपास में अभी पानी नहीं देने की सलाह दी। मौसम विभाग के इंजीनियर देवीलाल ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में हल्की बारिश की संभावना है। 11 और 12 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जिन किसान भाइयों ने खेत में कपास लगा रखी है उसकी खरपतवार निकाल दें और जिन्होंने खेतों में पानी लगाना है वो 1-2 दिन रोक लें, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में बारिश की संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि मानसून में इस बार 8 से 10 दिन की देरी है और अब 10 तारीख के बाद मानसून आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। किसान भाइयों, आने वाले 3 दिन आज, कल और परसों 8, 9 और 10 जुलाई को हल्की बारिश की संभावना है। 11 और 12 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। किसान भाई जिन्होंने अपने खेत में कपास लगा रखी है उनको सलाह दी जाती है कि वो अपने खेत में खरपतवार निकाल दें और जिन्होंने 1-2 दिन 2-4 दिन जिनमें निकल सकते हैं तो वो अपने पानी को एक बार रोक लें, क्योंकि बारिश की संभावना जो है वो आने वाले 4 से 5 दिन में बनी हुई है। थैंक यू सर। मौसम इस बार क्या लेट आ रहा है मानसून? मानसून में अब की बार 8 से 10 दिन की देरी हुई है और अभी जो है वो 10 के बाद जो है मानसून के आने की संभावना। शुक्रवार को भिवानी के नूनसर जोहड़ पार्क की दयनीय हालत को लेकर स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे नागरिकों ने बताया कि पार्क में जल भराव के कारण उनका जीना दुर्भर हो चुका है। वहीं उन्होंने पार्क के झूले व लाइटिंग की व्यवस्था जर्जर होने की बात भी कही।
गौरतलब है कि भिवानी के नूनसर जोड़ पर नगर परिषद द्वारा शहर के जोड़ों का पुनर्निर्माण किया गया था। इन जोड़ों के साथ साथ इनके आसपास की जमीन पर पार्क का निर्माण भी किया गया था, लेकिन अब इन पार्क की हालत खराब हो चुकी है। इसके तालाब का पानी गंदा हो गया है, जिसके कारण आसपास के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गंदे पानी के कारण दुर्गंध आती है, जिससे यहाँ के निवासियों को परेशानी होती है। इस गंदे पानी में मच्छर फैलने का डर भी है, जिससे यहाँ के क्षेत्र में बीमारी फैलने का भय लगातार बना हुआ है। इसके साथ साथ पार्क में जो झूले लगाए गए हैं उनकी हालत भी खराब हो चुकी है। उन झूलों की क्वालिटी भी घटिया बताई गई है, जिसके कारण जल्द ही ये झूले टूट गए। इसके साथ साथ पार्क में लगाए गए लाइट्स के जॉइंट भी खुल गए हैं, जिससे बच्चों को करंट लगने का भय बना रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या शाम होते ही असामाजिक तत्व पार्क में घूमने लगते हैं और ये असामाजिक तत्व यहाँ शराब पीते हैं और आने जाने वाली महिलाओं पर फप्तियां तक कसते हैं, जिससे पार्क में महिलाओं का आना जाना मुश्किल हो गया है। और पुलिस प्रशासन से अपील की है कि वे पार्क में गश्त करें, जिससे असामाजिक तत्वों के अंदर भय का माहौल बने। समस्या ये है कि जी जो यहाँ पर पार्क का निर्माण किया है इसकी हालत बहुत ही खस्ता है, और जो है पानी है, मान लो ये पानी बिल्कुल सड़ चुका है, इसके अंदर काफ़ी बदबू आती है और बीमारी फैलने का जो है काफ़ी भय है। मैं भिवानी हलचल टीवी के माध्यम से इस समस्या का जल्द से जल्द हम जो मोहल्लेवासी हैं इसकी समस्या का समाधान चाहते हैं। और दूसरा क्या है कि जो यहाँ पर झूले लगवाए गए थे वे झूले जो है बिल्कुल ही निम्न स्तर के लगाए गए थे और झूले टूट चुके हैं। नए उनकी देखभाल करनी है, नए यहाँ पर चौकीदार की व्यवस्था है आपके माध्यम से। और उसके उपरांत जो यहाँ पर शाम ढलते ही कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और जो उन्हें यहाँ पर शरारत करते हैं, बीड़ी वगैरह पीते हैं, सुल्फा गांजा इत्यादि का जो सेवन करते हैं, और जो बो बेटियाँ है वो अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के सामने पार्क है जी, मेरा नाम कैलाशवंती है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बदबू बहुत आती है। यहाँ पे लड़के बैठते हैं, लड़कियों का घूमने का कोई सुख नहीं है, ना हमारे को घूमने का सुख है। वो शरारतबाजी करते हैं। हमारे सामने दुकान है, गंद बहुत होता है, कूड़ा बहुत फेंकते हैं उठा उठा के। यहाँ पे शराब शुरू पीते हैं बच्चे आके, और अपना यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ बीमारी फैलने का बहुत डर है। और पार्क में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, यहाँ पानी में कुछ समाधान करो। ये जवान बेटी हैं, अब पार्क में नहीं आ सकती और यहाँ लंगवाड़े बैठे रहते हैं। पार्क के सामने हमारा घर है, पार्क के सामने घर है। शुक्रवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हिसार द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर के मित्तल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर मंडल प्रमुख अंजू मित्तल व अंचल प्रबंधक संजीव कुमार धूपड़ की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया। वहीं लोहारू रोड स्थित पीएनबी के मेन ब्रांच में उन्होंने नई एटीएम मशीन का शुभारंभ भी किया। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हिसार द्वारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में भिवानी में मंडल प्रमुख श्रीमती अंजू मित्तल की उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर आर के मित्तल कुलपति चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी ने मुख्य रूप में शिरकत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण हो रही घटनाओं के कारण इस वर्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हिसार और इसके अंतर्गत आने वाले समस्त शाखाओं द्वारा वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत आज विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 500 पौधे रोपित किए गए। प्रोफेसर आर के मित्तल ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पंजाब नेशनल बैंक की इस आयोजन हेतु प्रशंसा की। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के नए परिसर में आज पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड माननीय श्री संजीव धूपड़ जी और सर्कल हेड हिसार से मैडम अंजू मित्तल जी और सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं पंजाब नेशनल बैंक का चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और इसी तरीके से हम पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर अन्य सामाजिक गतिविधियों में इस क्षेत्र के लोगों के उत्थान में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस आशा के साथ आज इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कैंपस को, नए परिसर को, हमारी कोशिश है कि ये बिल्कुल एक हरा भरा बना रहे। इसमें और भी जितने संस्थान हैं जो भी, उन सब की भी भागीदारी हम सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि लोगों में एक जागरूकता आए कि पर्यावरण को क्यों आज के दिन बचा कर रखना ज़रूरी है। आज पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से CSR एक्टिविटी के अंतर्गत हमने यहाँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में
प्लांटेशन का कार्यक्रम किया। तो पंजाब नेशनल बैंक इस तरह से सोशल एक्टिविटी के कार्यक्रम करता रहता है और आगे भी हम करते रहेंगे। और साथ ही मैं इस बात का भी जो हमारा जो भिवानी ज़िले में हमारे बैंक का अच्छा बैंकिंग जो है गतिविधियां हैं और आने वाले दिनों में हम और बेहतर सर्विसेज और बेहतर स्कीम्स लेके आएंगे और जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में और अच्छे से हम योगदान दे सकें। आज यहाँ पर वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया है पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में। और क्योंकि हम सबको ये समझ आ गया है कोरोना काल के बाद कि पेड़ों का क्या महत्व हमारी ज़िंदगी में है, तो इसलिए इस नए कैंपस में हमने ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। और इस तरह के प्रोग्राम पंजाब नेशनल बैंक और भी कर रहा है। लगभग 2 से 2.5 हज़ार पौधे इस वीक में हमने पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से लगवाए हैं। भिवानी ट्रैफिक पुलिस व नगर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से दूसरे दिन शहर में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अवसर पर अभियान के सदस्यों द्वारा नेहरू पार्क के सामने एसएचओ ट्रैफिक विक्रांत के नेतृत्व में फुटपाथ पर लगाई गई अनेक दुकानों को हटाया गया ताकि राहगीरों को आने जाने में सुविधा हो सके। भिवानी ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद ने मिलकर लगातार दूसरे दिन अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने नेहरू पार्क के सामने से फूलों की स्टॉल्स हटवाई और हांसी गेट से लेकर मेन गेट तक 4 लेन मार्ग के दोनों तरफ से फुटपाथ को खाली करवाया। इस दौरान नगर परिषद कर्मचारियों ने दुकानों के सामने रखे होर्डिंग भी कब्जे में लिए। ट्रैफिक थाना एसएचओ विक्रांत और नगर परिषद की टीम ने मिलकर यहां से सड़क और फुटपाथ पर रखे दुकानदारों के होर्डिंग को कब्जे में लिया और रेडी वालों को वहां से खदेड़ दिया। ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के कारण लोग सड़कों पर अपने वाहन खड़े करने को मजबूर हो जाते हैं। इसके कारण पैदल राहगीरों को फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं मिलती तो वे सड़क पर चलते हैं, जिससे कि शहर में जाम की स्थिति बन जाती है। उन्होंने बताया कि पुलिस का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने फुटपाथ और सड़क पर सामान बेचने वाले दुकानदारों से भी अपील की है कि सीमित जगह में अपना सामान रखें, नहीं तो उनका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों को भी चेतावनी दी है कि उनके वाहन भी जब्त कर लिए जाएंगे। अतिक्रमण अभियान हम पहले भी चलाते रहे हैं। जैसे कोविड के संबंध में हमारा काम रुका हुआ था क्योंकि पब्लिक सब घर में ही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है सरकार की तरफ से तो लोगों ने अतिक्रमण दोबारा शुरू कर दिया। तो उसके बारे में हमने फिर अफसरों से विचार विमर्श करके ये कार्रवाई दोबारा शुरू की है और ये भविष्य में भी जारी रहेगी। यहाँ पे जो अपना भिंगड़ा शहीद पार्क है, इसकी दीवार को तकरीबन कब्जा ही कर लिया था कुछ फूलों वालों ने और रेडी वालों ने, फड़ी वालों ने, जो आज रिमूव किए गए हैं। मैं मीडिया कर्मियों के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा पब्लिक से कि जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। तो उनसे अपील है कि आप अतिक्रमण को जल्दी से जल्दी अपना रिमूव करें क्योंकि प्रशासन अब सख्त हो चुका है। शुक्रवार को स्थानीय जाट धर्मशाला में इनेलो पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे इनेलो के प्रकाश भारती ने बताया कि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला व महासचिव अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में सभी पंचायती वार्ड्स व सभी प्रकोष्ठ तक पहुंचने के लिए इनेलो संगठन को मजबूत कर दिया गया है। शुक्रवार को स्थानीय जाट धर्मशाला में इनेलो कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी को मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। पार्टी कार्यकर्ता प्रकाश भारती ने बताया कि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो का जो संगठन सेंटर पे है उसे दुरुस्त किया गया है। स्टेट लेवल का उनका संगठन कंप्लीट हो चुका है। उसी कड़ी के तहत सारे प्रदेश में जितने जिले की कमेटियां हैं उन्हें भी दुरुस्त किया गया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब पूरे मुख्यमंत्री हरियाणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रधान महासचिव राष्ट्रीय इंडियन नेशनल लोकदल, पूरे प्रदेश में उन्होंने संगठन को बनाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन जो सेंटर लेवल पे है उसको दुरुस्त कर लिया गया है। स्टेट लेवल का हमारा संगठन पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसी कड़ी के तहत सारे प्रदेश में जितने हमारी जिला की कमेटियां हैं, जिला कमेटी को भी दुरुस्त कर लिया गया है। और फिर हमने प्रकोष्ठ हमारे 16 हैं प्रदेश में, किसान सेल है, व्यापार सेल है, महिला है, युवा है, स्टूडेंट है, और सारे जो सेल बनाए गए हैं उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है।
90 विधानसभा सीटें पूरे हरियाणा में हैं और उनमें हमने जोन बनाए हैं। 480 जोन में पूरे हरियाणा को बांटा गया है। जोनों की जिम्मेवारियां लगा दी गई हैं और आगे हमने पूरे प्रदेश में वार्ड तक जाने का काम करना है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।